हेलो फ्रेंड्स, आरके कंप्यूटर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम कैलेंडर से संबंधित प्रश्नों के टाइप फर्स्ट के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने टाइप फर्स्ट के कॉन्सेप्ट को बताया हुआ है। यदि आपने वो वीडियो वॉच नहीं किया हुआ है तो आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट इस वीडियो के एंड में यहाँ पे शो होगी, आप वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है, यदि कल के बाद का दिन गुरुवार है तो कल से 2 दिन पहले यह दिन क्या था। तो कह रहा है कि कल के बाद का दिन। तो सबसे पहले हम आज देखेंगे, आज कहाँ पे है। तो मान लेते हैं यहाँ आज है। अब आज के बाद क्या होगा, कल आएगा, और कल के बाद का दिन कह रहा है गुरुवार, यानी कि यहाँ आ गया। फिर से देखते हैं, कह रहा है कि कल के बाद का दिन गुरुवार है। तो पहले तो आज देखेंगे, आज कहाँ पे, यहाँ पे हो गया आज, और आज के बाद क्या आएगा, कल, और इसमें कह रहा है कि कल के बाद का दिन। तो कल के बाद का दिन क्या हो गया, गुरुवार, यानी यहाँ पे क्या हो गया, गुरुवार। अब कह रहा है तो कल से 2 दिन पहले यह दिन क्या था। अब पहले कह रहा है मतलब पहले आएगा, तो कल से मतलब बीता हुआ कल, यहाँ कल आ गया बीता हुआ, आज के पहले बीता हुआ कल, और कल से 2 दिन पहले। अब से लगा हुआ है, जिसके साथ से पहले या से बाद में लगा होता है उसे हम लेके गिनते हैं। तो से 2 दिन पहले मतलब 1 और 2, और इसके पहले मतलब यहाँ पे। इस दिन कौन सा दिन होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो हम देख लेते हैं, गुरुवार के पहले क्या आता है, बुधवार, बुधवार के पहले मंगलवार, सोमवार, रविवार और शनिवार। यहाँ क्या आ गया, शनिवार आ गया। एक बार फिर से देखते हैं, यहाँ कह रहा है कल के बाद का दिन गुरुवार है। तो पहले हम आज देखते हैं, आज यहाँ पे हो गया, और इसके बाद कल आएगा, और कल के बाद का दिन गुरुवार हो गया। अब कह रहा है तो कल से 2 दिन पहले यह दिन क्या था। तो कल से 2 दिन मतलब आज के पहले बीता हुआ कल आएगा, और इससे 2 दिन पहले, तो से लगा हुआ है तो 1 और 2 इसे लेके काउंट करेंगे, और इससे पहले मतलब यहाँ पे ये दिन कौन सा होगा। तो अब आप काउंट कर सकते हैं, यहाँ पे छोटा बच्चा भी इसको काउंट कर सकता है उल्टा। तो क्या आ गया यहाँ पे, शनिवार, यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न, किसी महीने की 8 तारीख को रविवार है तो उसी महीने की 31 तारीख से 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा। किसी महीने की 8 तारीख को, मान लेते हैं ये क्या है, 8 तारीख है, यहाँ क्या है, रविवार है, 8 तारीख को है रविवार। अब कह रहा है उसी महीने की 31 तारीख से 3 दिन पहले, 31 तारीख से 3 दिन पहले। तो मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, 31 तारीख है, और इस 31 तारीख से यहाँ पे आप कहोगे 31 तारीख, और इससे 3 दिन पहले 31 तारीख से मतलब इसे लेके 1, 2 और 3 दिन पहले मतलब यहाँ पे। फिर से देखिए, 31 तारीख से 3 दिन पहले, तो से का मतलब 31 को लेके गिनेंगे, 1, 2, 3, और इसके पहले मतलब यहाँ पे ये वाला दिन पूछा जा रहा है, 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा। तो अब 31 यहाँ था, ये 30 हो गया, ये 29 हो गया, ये 28 हो गया, यानी कि ये कौन सा तारीख हो गई, 28 तारीख हो गई। 28 तारीख को कौन सा दिन होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो 8 से 28 के बीच में कितना अंतर है, 20 का अंतर है। अब हम क्या करेंगे, 7 से हम भाग दे देंगे। 7 से क्यों भाग देंगे, हमने पहली वीडियो में बताया हुआ है। यदि आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा तो आप पहली वीडियो को देख लीजिए, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो 7 से हम भाग यहाँ पे दे देते हैं 20 में, तो कितना आ जाता है हमारा, शेष हमको देखना रहता है, 2 बार जाएगा, 7 दूनी 14 और 6 20, यानी शेष कितना आ गया, शेष कितना आ गया, 6 आ गया। मतलब ऑड डे हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। तो रविवार के बाद हम 6 दिन आगे जाएंगे या 1 दिन पहले जाएंगे, क्योंकि गैप कितना क्या होता है, 7 दिन का गैप होता है। 7 दिन के बाद फिर से रिपीट हो जाता है। तो या तो 6 दिन आगे जाएं या 1 दिन पहले जाएं। तो 1 दिन पहले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, रविवार के पहले शनिवार, रविवार के पहले शनिवार। या हम 6 दिन आगे जाते हैं तो रविवार के बाद क्या आता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। यानी 6 दिन अगर आगे जाएंगे तो भी शनिवार आएगा, या 1 दिन पहले जाएंगे तो भी शनिवार आएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो गया, शनिवार। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न क्या है, यदि किसी महीने की 7 तारीख शुक्रवार से 3 दिन पहले हो तो महीने की 19 तारीख को कौन सा दिन होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो किसी महीने की 7 तारीख जो है, यहाँ पे है ये 7 तारीख, ये क्या कह रहा है, शुक्रवार से 3 दिन पहले, शुक्रवार से 3 दिन पहले मतलब मान लीजिए यहाँ पे शुक्रवार है अगर, तो शुक्रवार से मतलब फ्राइडे से 3 दिन पहले, तो से मतलब 1,
2 और 3 और इससे पहले मतलब यहाँ वाला दिन। तो फ्राइडे के पहले क्या आता है, यानी शुक्रवार के पहले बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार के पहले बुधवार और यहाँ पे क्या आ जाएगा मंगलवार। यानी जो 7 तारीख है यहाँ पे क्या है मंगलवार। 7 तारीख को कौन सा दिन है मंगलवार। कैसे पता चला, यहाँ कह रहा है कि शुक्रवार से 3 दिन पहले, यानी कि किसी महीने की 7 तारीख शुक्रवार से 3 दिन पहले है। तो 7 तारीख को कौन सा दिन होगा ये गिन निकालना पड़ेगा। तो शुक्रवार यहाँ पे हो गया मतलब फ्राइडे, और इससे 3 दिन पहले, तो से 3 दिन पहले मतलब इसको लेके गिनेंगे 1 2 3 और इसके पहले मतलब यहाँ पे कौन सा दिन होगा, और यहीं पे 7 तारीख है। तो शुक्रवार, बृहस्पतिवार, बुधवार और मंगलवार, तो यहाँ पे क्या हो गया मंगलवार। अब आगे आते हैं। उसके बाद कह रहा है 19 तारीख को कौन सा दिन होगा, मतलब इसके बीच में कितना गैप है ये हमें निकालना पड़ेगा। तो 19 तारीख तक कौन सा कितना गैप आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 का अंतर, यानी कि 7 से 19 तक में कितना दिन आएगा 12। तो हम क्या करेंगे 7 से भाग दे देंगे, तो शेष दिन कितना बचेगा, यानी ऑड डे हमारा कितना आ गया, तो 5 आ गया। 7 एकम 7 और 7 5 12, यानी कि ऑड डे कितना आ गया 5 आ गया। मतलब मंगलवार के बाद 5 दिन और हम काउंट कर देंगे। तो मंगलवार के बाद क्या आता है मंगल, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, यानी कि यहाँ पे कौन सा दिन आ गया रविवार। किसी कोड को याद करने की जरूरत नहीं है, आसानी से आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, यहाँ से वाले और के वाला जो ये पॉइंट होता है इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। चौथा प्रश्न क्या है, अप्रैल महीने का पहला दिन बुधवार है, उसी वर्ष में मई माह की पहली तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। कह रहा है कि अप्रैल माह का जो पहला दिन है यानी पहली तारीख है ये क्या है, ये बुधवार है। तो बुधवार हो गया। अब कह रहा है इसी वर्ष की मई की पहली तारीख को कौन सा दिन होगा, यानी अप्रैल आपका कितने दिन का होता है 30 दिन का होता है, अप्रैल 30 दिन का होता है। और इसके बाद आपका पहली तारीख क्या हो गई, यहाँ एक दिन और आप ले लेते हैं पहली तारीख। इसी को बताना हमें कि 1 मई को कौन सा दिन होगा। तो 1 से लेकर 30 तक में एक दिन, मतलब ये तो पहले से हो गया बुधवार, तो बचा कितना 29 और एक ये भी, इससे भी तो हमें बताना है। तो एक ये लेके कितना हो गया 30 हो गया, यानी टोटल दिनों की संख्या बीच में कितनी हो गई 30 हो गई। अब 30 को हम क्या करेंगे 7 से भाग देंगे, या हमने कल की वीडियो में आपने बताया है आपको कि यदि 30 अगर दिन होता है तो उसमें 2 शेष दिन बचते हैं, और अगर 31 दिन का महीना होता है तो उसमें 3 शेष दिन बचते हैं। तो यहाँ पे कितना, वैसे भी आप 7 चौक 28 और 28 2 30, यानी शेष या ऑड डे कितने बच गए 2, शेष दिन आपके 2 बचे। तो आप बुधवार के बाद 2 दिन और काउंट कर लिए, बुधवार के बाद बृहस्पतिवार और शुक्रवार, यानी कि 1 मई को कौन सा दिन होगा शुक्रवार होगा। थोड़ा धीरे धीरे बता रहे हैं इसलिए कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो यहाँ 1 तारीख को बुधवार था, उसके बाद 1 मई को कौन सा दिन हो गया शुक्रवार होगा। कैसे होगा, इसके बीच में कितने का अंतर आएगा, यहाँ तक तो 30 दिन का अप्रैल होता है और उसके बाद 1 दिन मई वाला, तो दोनों मिला के कितना हो गया 30 दिन, और 30 दिन में 2 शेष दिन बचते हैं, और बुधवार के बाद जब हम 2 आगे गिनेंगे तो बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, यानी हमारा आंसर आ गया शुक्रवार। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट है। 19 जनवरी 2018 को शुक्रवार था, तो 19 जनवरी 2019 किस दिन पड़ेगा ये हमें बताना है। 19 जनवरी 2018 से 19 जून 2019, ये वर्ष का अंतर हो गया, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये 18 और 18 नहीं, कभी कभी कन्फ्यूजन में ये हो जाता है कि ये भी 18 लिखा है, ये भी 18 लिखा है, देख तो रहे हैं लेकिन उसे हम 18 ही पढ़ते हैं। तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा वो 19 है। तो यहाँ पे हमने कल की वीडियो में बताया हुआ था कि एक सामान्य वर्ष में कितने शेष वर्ष बचते हैं, यानी ऑड डे कितने बचते हैं 1, और एक लीप ईयर में कितने ऑड डे बचते हैं 2। तो अब यहाँ पे देखना, ये जो 18 और 19 दिया इसमें से कोई लीप ईयर है क्या, तो लीप ईयर को पहचानने के लिए 4 से अगर पूरी तरह कट जाता है तो लीप ईयर होता है, यानी अधिवर्ष होता है। तो यहाँ यह भी 4 से नहीं कट रहा है, ये भी 4 से नहीं कटता है, मतलब कोई लीप ईयर नहीं है, दोनों ही सामान्य वर्ष हैं। तो अब देखते हैं 19 जनवरी से लेके 19 जनवरी 2018 से लेके 19 जनवरी 2019 तक कितना शेष दिन बच जाएगा 1, क्योंकि एक सामान्य वर्ष हो जा रहा है। यहाँ देखिए 19 जनवरी से JAN से जनवरी, 19 जनवरी 2018 से 19
जनवरी 2019, इसके बीच कितना आया, एक वर्ष हुआ। और एक वर्ष में कितने शेष दिन होते हैं, एक शेष दिन होते हैं। यहाँ पे एक शेष दिन हमारा बच गया, तो एक वर्ष का हमने काउंट कर लिया। अब हमारा बचा 19 जनवरी 2019 से 19 जून 2019 तक का, इसके बीच निकालना है कितने शेष दिन बचेंगे। तो अब 19 जनवरी से 31, जनवरी 31 की होती है, कितना दिन शेष बचेगा, तो 19 से 31 के बीच में कितना अंतर आता है, तो 19 और 1 20 और उधर 11, तो कुल मिला के 12 दिन। तो 12 ये आपका जनवरी में हो गया। अब इसको अगर हम 7 से भाग देते हैं तो 7 5 12, यानी कि शेष हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे जनवरी में हमारा 5 दिन शेष आएगा। अब इसके बाद फरवरी में आते हैं, तो फरवरी चूंकि यह सामान्य वर्ष है तो 28 दिन की होगी, तो यहाँ शेष वर्ष कितना बचता है, 0 बचता है। कल की वीडियो में हमने बताया हुआ है। मार्च में आते हैं, मार्च कितने का होता है, 31 का होता है, तो यहाँ कितने शेष दिन बच जाएंगे, 3 बच जाएंगे। फिर मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई और मई के बाद जून, तो अप्रैल कितने का होता है, 30 का होता है, तो यहाँ 2 शेष दिन बच जाएंगे। अप्रैल के बाद मई कितने का होता है, मई 31 का होता है, तो यहाँ पे 3 हो जाएंगे शेष दिन। अब जून में हमें पूरा नहीं देखना है, केवल 19 जून तक का देखना है। तो 19 में हम क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे, तो 7 दूनी 14 और 14 5 19, यानी कि जून में भी हमारा 5 दिन शेष बच गया। अब हमें ये पता चल गया कि 19 जनवरी 2018 से 19 जून 2019 तक कितने शेष दिन बचेंगे, तो टोटल ये शेष दिन हो गए। अब हम क्या करते हैं, 7 दिन से हमें भाग देना है कि 7 दिन हम काटते जाएंगे, तो 5 और 2 7, ये कट गया, 3 3 6 और 1 7, ये भी कट गया, बचा कितना, 5 शेष दिन। मतलब अगर इसको हम पूरा ऐसे हम काट सकते हैं, या अगर इसको मान लिया आप काउंट ही करते हैं, पूरा ऐड कर लेते हैं, तो 5 3 8 8 2 10 और 10 3 13 और 13 1 14 14 5 19, तो 19 में 7 से भाग देंगे। अभी आपने 19 में 7 से भाग दिया, कितना शेष दिन बचा, 5 ही तो बचा। तो आप ऐसे भी काट सकते हैं, 5 2 7 को काट दिए, 3 3 6 1 7 को काट दिए, मतलब 7 दिन पे रिपीट होता है, तो हम 7 दिन को हटा दे रहे हैं, तो बचा कितना, 5 शेष दिन बचा। अब इसी 5 को हमें देख लेना है कि यहाँ कह रहा था कि शुक्रवार है, शुक्रवार से 5 दिन आगे क्या हो जाएगा, शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार और बुधवार, यानी जो 19 जून 2019 को कौन सा दिन पड़ेगा, बुधवार पड़ेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लिए, यहाँ कह रहा है 19 जनवरी 2018 को शुक्रवार था, तो 19 जून 2019 को कौन सा दिन पड़ेगा, तो 19 जनवरी 2018 से 19 जनवरी 2019 तक का कितना शेष दिन बचेगा, 1 शेष दिन बचेगा। क्यों, क्योंकि यह एक वर्ष पूरा का पूरा हो रहा है, और एक वर्ष यदि सामान्य वर्ष का होता है तो उसमें 1 दिन शेष बचते हैं, तो यहाँ 1 हो गया। अब आते हैं 19 जनवरी तक का तो हो गया। अब 19 जनवरी के बाद जनवरी में कितना शेष दिन बचा, तो 12 दिन बचा था, 31 की जनवरी होती है, तो 12 में हमने 5 7 से जब भाग दिया तो 5 शेष बच गया। उसके बाद फरवरी 28 की होती है, 0 बचेगा। फिर मार्च 31 का होता है, 3 शेष बच गया। अप्रैल 30 का होता है तो 2 शेष बच गया। 2 कैसे बचेगा, तो 7 चौक 28 और 2 30, 2 बच गया। उसके बाद अप्रैल के बाद मई 31 का होता है तो 3 शेष बच गया। और जून में हमें 19 जून तक ही जाना है, तो हम सीधे 19 में 7 से भाग दे देंगे तो कितना बचेगा, 5। अब ये सारे जो बचे हैं ये क्या हो गया, ये हमारा शेष दिन जो है वो बचा हुआ है। तो शेष दिन में भी अभी हमको 7 से भाग देना है, तो हम चाहे भाग दें चाहे 7 दिन जो आ रहा है उसको काट देंगे, तो 5 2 7 ये कट गया, 3 3 6 1 7 ये कट गया, बचा कितना, 5। अब इसी शुक्रवार के आगे हम 5 दिन काउंट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट आते हैं 6वां प्रश्न। सोनिया 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी। वह सिनेमा देखने केवल बृहस्पतिवार को जाती है, तो आज सप्ताह का कौन सा दिन है। मतलब 9 दिन पहले गई थी, यहाँ आज है और 9 दिन पहले मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे कौन सा दिन था, बृहस्पतिवार, क्योंकि वह बृहस्पतिवार को ही केवल सिनेमा देखने जाती है, तो बृहस्पतिवार। तो ये आपका हो गया बृहस्पतिवार। अब ये कह रहा है कि आज कौन सा दिन होगा, तो 7 दिन यहाँ से काट दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, बचा कितना, 2 शेष दिन बचा। तो 2 शेष दिन बता मतलब बृहस्पतिवार शुक्रवार और शनिवार। यहाँ कौन सा दिन हो गया, शनिवार। शनिवार। अब कुछ लोग कहेंगे यहाँ से क्यों काट रहे हैं, यहाँ से काटिए, इसको क्यों नहीं काटे हैं।
तो देखिए ये तो बृहस्पतिवार है ही, इसके बाद 7 दिन जब आप काउंट करेंगे तब यहाँ पे क्या आ जाएगा, बृहस्पतिवार ही तो आएगा। जैसे देखिए बृहस्पतिवार के बाद हम ऐसे ही काउंट कर लेते हैं, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, तब जाके यहाँ पे बृहस्पति आएगा। अगर इसी को काउंट कर लेंगे तो यहाँ पे थोड़ी बृहस्पतिवार, तो एक दिन आगे आ जाएगा बृहस्पतिवार, यानी 7 दिन इसको छोड़ के अगला 7 दिन आता है ना, मतलब बृहस्पतिवार के बाद फिर अगले 7 दिन पे क्या आएगा, बृहस्पतिवार आएगा। तो इसलिए हमने यहाँ से 7 को काउंट करके काट दिया और जो शेष बचा वो शेष दिन बच गया। अब इस शेष दिन को हम बृहस्पतिवार के आगे काउंट कर लेंगे, तो बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार और शनिवार, मतलब आज जब यहाँ जो पूछ रहा है आज सप्ताह का कौन सा दिन है, तो आज शनिवार है। तो उम्मीद करते हैं आपको टाइप फर्स्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, से हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे।